गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोग को पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, फंजाई पढ़ा दिया था। आज उसी फंजाई से आगे चलते हैं कि सबसे पहले देखते हैं उस फंजाई का एक ग्रुप देखते हैं जिसको कहते हैं फाइकोमाइसीटीज कहते हैं। जनरली जो ये फंजाई को 4 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया? अभी आपका 4 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये जो 4 ग्रुप होगा इसमें पहला होता है आपका फाइकोमाइसीटीज होगा और दूसरा होगा जिसको कहते हैं अपन एस्कोमाइसीटीज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस्कोमाइसीटीज कहेंगे। जो तीसरा होता है जिसको कहते हैं अपन बैसिडियोमाइसीटीज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? बैसिडियोमाइसीटीज कहते हैं। और जो चौथा होगा जिसको कहते हैं अपन डिट्रोमाइसीटीज कहते हैं। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है डिट्रोमाइसीटीज में। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब्सेंट होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है भाई? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा। क्लियर है? इस कारण इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछा कि पूरे कवक को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो पूरे कवक को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला होगा आपका फाइकोमाइसीटीज, दूसरा होगा आपका एस्कोमाइसीटीज, तीसरा होगा आपका बैसिडियोमाइसीटीज और जो चौथा होगा जिसको कहते हैं अपन डिट्रोमाइसीटीज कहते हैं। क्लियर है? इन चारों में से अगर क्वेश्चन बना तो वो है आपका डिट्रोमाइसीटीज होता है। ये जो डिट्रोमाइसीटीज होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? आपका एब्सेंट होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने के कारण इसको क्या कहते हैं भाई? अपन इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्लियर है? जब इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? आपका एब्सेंट होता है। क्लियर है? तो पहला इसको मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका फाइकोमाइसीटीज ग्रुप का। किस ग्रुप का है भाई? पहला फाइकोमाइसीटीज ग्रुप का। तो ये जो पहला जो फाइकोमाइसीटीज ग्रुप का होता है इसका बेसिक लक्षण देखिएगा। ये जो फाइकोमाइसीटीज का ग्रुप होता है ये जनरली क्या होता है? ये लोअर फंजाई के अंतर्गत माना गया है। इसको किसके अंतर्गत माना गया भाई? आपका लोअर फंजाई। तो पहला कौन सा फंजाई होगा भाई? लोअर फंजाई। मतलब ये निम्न वर्गीय क्या होता है आपका? ये कवक होता है। ठीक है? ये जनरली क्या कहता है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा और दूसरा क्या होगा? ये पैरासाइट होगा। तो देखिए क्या हुआ आपका? पैरासाइट होगा और दूसरा कौन होगा भाई? आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। क्लियर है? ये जो पैरासाइट मतलब परजीवी होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है भाई? आपका अल्प परजीवी होता है। ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ये जनरली सड़े गले मृत पदार्थ पर अपना जीवन यापन ये संपन्न करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई? अपन फाइकोमाइसीटीज का ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? ये जो फाइकोमाइसीटीज का ग्रुप होता है इसमें माइसेलियम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा भाई? आपका माइसेलियम का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? फिर जनरली क्या होता है इसमें? इसको 6th क्लास में डिवाइड किया गया है लेकिन जनरली वो सबको नहीं पढ़ते हैं। इसमें जो होता है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला बात कर रहे हैं इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जो फाइकोमाइसीटीज होता है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कौन सा रिप्रोडक्शन होगा भाई? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो हमेशा क्या होता है भाई? आपका स्पोरेंजियोफोर के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होगा भाई? आपका स्पोरेंजियोफोर के अंतर्गत होगा। क्लियर है? ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो किसके अंतर्गत होता है भाई? आपका स्पोरेंजियोफोर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ इसमें बाइजूस्पोर भी बनता है। किसका निर्माण होगा? बाइजूस्पोर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? बाइकोनेडिया का भी फॉर्मेशन होगा। ये तीनों कौन से रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगला क्या होगा भाई? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें क्या होता है? गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। क्या होता है? इसमें गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा। गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। मतलब ये जो गैमेट होगा ये एक गैमेट दूसरे गैमेट से क्या करता है? कांटेक्ट करता है, तब इसको क्या कहते हैं भाई? गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहते हैं।
क्लियर है। लेकिन जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, oogamous प्रकार का होता है। जितने भी जो स्पीशीज होता है उसमें जनरली क्या होता है भाई आपका oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। oogamous मतलब क्या होता है, इसका जो मेल होगा और फीमेल होगा इन दोनों का साइज एंड शेप और फिजियोलॉजी तीनों अलग अलग प्रकार का होता है। क्लियर है, तब उसे अपन क्या कहते हैं भाई, oogamous कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताया था कि पूरे कवक में 3 प्रकार के क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है आपका आइसोगेमस, दूसरा होगा आपका एनाइसोगेमस और तीसरा होगा आपका oogamous प्रकार का होता है। तो सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपका, गैमेटोजेनिक कांटेक्ट होगा किसमें, तो फाइकोबाइट्स ग्रुप में। बट जितने मेंबर्स होता है इन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपका, oogamous प्रकार का होता है। क्लियर है। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ बीमारी संबंधित क्वेश्चन बनता है। मैं जो आप लोग को लिखवाने जा रहा हूं उसी को समझिएगा। जैसे कि पहला बीमारी है, ठीक है, देखिएगा पहला बीमारी जिसको कहते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टाना। पहला कौन होगा भाई आपका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टाना। ये देखिएगा ये फाइटोप्थोरा क्या है, इन्फेस्टाना है। यही स्पीशीज क्या करता है, रोग पैदा करता है जिसको कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा रोग पैदा करता है भी आपका, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मतलब ये आलू में कौन सा रोग पैदा करता है भी आपका, लेट ब्लाइट पोटैटो रोग पैदा करता है। ठीक है, वो कौन सा स्पीशीज होता है भी आपका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टाना होता है। ठीक है, इसका जो नामकरण किया था मतलब इस रोग को दिया था आयरलैंड वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था भाई आपका, आयरलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर पूछा आपसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टाना किसमें रोग पैदा करता है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब आलू में क्या करता है, ये अंगमारी रोग उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं आपका पाइथियम स्पीशीज। दूसरा कौन सा देखते हैं भाई अपन, पाइथियम। ये जो पाइथियम स्पीशीज होता है ये जनरली क्या करता है आपका, डंपिंग आप क्या करता है, डिजीज ऑफ टोबैको मतलब डंपिंग पैदा करता है। क्या पैदा करता है भाई, डंपिंग डिजीज पैदा करता है। ये जो डंपिंग ऑफ डिजीज पैदा करता है ये जनरली कौन से पौधे में करता है, तो टबाकू मतलब टोबैको मतलब तंबाकू के तने का क्या होता है आपका, सीडलिंग वृद्धि क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब उसकी तना क्या हो जाती है, जल्दी सड़ जाता है, पूरा प्लांट कहाँ जाता है, नीचे झुक जाता है। तो उसको कहते हैं डंपिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं, ये डंपिंग सीड बोलते हैं। ठीक है, तो किसके कारण होता है, तो आपका पाइथियम के कारण होता है। क्लियर हुआ। फिर इसके क्या होता है, फिर इसके बाद जो तीसरा बीमारी होता है वो आता है आपका स्क्लेरोस्पोला ग्रैमिनिकोला। दूसरा कौन सी बीमारी होगा इसी का भाई आपका, देखिएगा अगला बीमारी होता है आपका स्क्लेरोस्पोरा। क्या कहते हैं भाई आपका, स्क्लेरोस्पोला ग्रैमिनिकोला। क्या बोलते हैं भाई इसको, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये जो स्क्लेरोस्पोरा जो ग्रैमिनिकोला होता है ये जनरली क्या होता है, वीट में रोग पैदा करता है जिसको कहते हैं आपका वीट रस्ट डिजीज बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया आपका, वीट रस्ट डिजीज पैदा करता है। क्लियर हुआ। मतलब ये गेहूं में क्या पैदा करता है आपका, रोग पैदा करता है। क्लियर है। फिर इसके साथ साथ अगला जो पैदा करता है वो एल्ब्यूगो करता है। क्या करता है भाई आपका, एल्ब्यूगो कैंडिडा बोलते हैं। क्या करता है भाई, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये लाल भाजी में रोग उत्पन्न करता है और लाल भाजी के साथ साथ ये व्हाइट रस्ट डिजीज करता है। कौन सा रस्ट करता है भी आपका, व्हाइट रस्ट डिजीज पैदा करता है। और ये जो व्हाइट रस्ट डिजीज पैदा करता है ये जनरली क्रूसी फैमिली में करता है। कौन सी फैमिली में करता है भी आपका, क्रूसीफेरी फैमिली में रोग पैदा करता है। क्लियर है। अगर पूछे एल्ब्यूगो कैंडिडा कौन सी फैमिली में रोग पैदा करता है तो व्हाइट रस्ट डिजीज पैदा करता है। कौन सी फैमिली में करता है तो आपका क्रूसीफेरी फैमिली में करता है। अगला होता है सैप्रोलिग्नेटा। क्या कहते हैं भाई, सैप्रोलिग्निया। अगला देखते हैं सैप्रोलिग्निया। ये जो सैप्रोलिग्निया डिजीज होता है ये जनरली क्या होता है, सलमान डिजीज इन फिश करता है। कौन सी डिजीज करता है भी आपका, सलमान डिजीज
सलमान डिजीज इन क्या होता है अभी आपका फिश, मतलब मछली में ये कौन सा रोग पैदा करता है अभी आपका सलमान डिजीज पैदा करता है। क्लियर है। फिर इसके साथ साथ जो दूसरा स्पीसीज होगा इसी के जो अंतर्गत इसको फाइकोमाइसिटिस को मैस्टिकोमाइकोटिना के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। अगला जो अपन एग्जांपल देखते हैं, अब देखते हैं जाइगोमाइकोटिना। पहला हो गया आपका क्या फाइकोमाइसिटिस का ग्रुप, दूसरा पढ़ते हैं अपन जाइगोमाइसिटिस पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं भाई अपन जाइगोमाइसिटिस पढ़ते हैं। क्लियर है। दूसरा देखते हैं अपन जाइगोमाइसिटिस होगा, कौन होगा भाई दूसरा जाइगोमाइसिटिस कहते हैं। ये जो जाइगोमाइसिटिस होता है जनरली इसके अंतर्गत क्या होता है अभी आपका ये समलागी कवक भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई इसको समलरागी कवक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई समलरागी कवक कहते हैं। और ये जो जाइगोमाइसिटिस का जो स्पीसीज होता है जनरली इसका जो थैलस होता है वो हेट्रोथैलिज्म होता है। कैसा होगा भाई आपका हेट्रोथैलिज्म, मतलब इसके थैलस के अंदर दो प्रकार के क्या होता है अभी आपका स्पोर का पाए जाना, और जहां दो प्रकार के स्पोर का पाए जाना मतलब उसकी थैलस क्या कहलाता है अभी आपका हेट्रोथैलिज्म कहलाता है। क्लियर है। ये जनरली क्या होता है ये मृतोपजीवी कवक होता है। मृतोपजीवी मतलब क्या होगा भाई आपका सैप्रोफिटिक कवक होता है। कैसा होगा भाई आपका सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी होगा। जनरली क्या होता है ये डबल रोटी में क्या करता है ये फफूंद पैदा करता है, मतलब ब्रेड मोल्ड पैदा करेगा। क्या पैदा करता है आपका ब्रेड में मोल्ड पैदा करता है, मतलब ये डबल रोटी में फफूंद पैदा करेगा। क्या करता है डबल रोटी में फफूंद पैदा करेगा। क्लियर हुआ। फिर जनरली क्या होता है ये क्या होता है भाई मतलब सब्जियों में या फलों में क्या करता है आपका मृदु विगलन पैदा करता है। कौन सा रोग लगाता है अभी आपका मृदु विगलन रोग पैदा करता है। मृदु विगलन रोग पैदा करता है मतलब किसी भी फसल को मृदा से जड़ से क्या करता है उसको सड़ाने का कार्य करता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई मृदु विगलन क्या करता है ये रोग पैदा करता है। क्लियर हुआ। ये कौन सा ग्रुप का हुआ आपका जाइगोमाइसिटिस ग्रुप का हुआ। फिर ये जो जाइगोमाइसिटिस ग्रुप होता है ये सेम किसके समान होता है फाइकोमाइसिटिस ग्रुप के समान होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है भाई आपका बट ये याद रखना कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कौन सा रिप्रोडक्शन होगा भाई आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो आइसोगेमस प्रकार का होगा। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है भाई आपका आइसोगेमस प्रकार का होता है। इसको याद रखना। आइसोगेमस मतलब क्या होता है जिसका साइज और शेप क्या होता है भाई आपका इक्वल होगा बट फिजियोलॉजिकल क्या रहता है आपका डिफरेंट होगा। फिजियोलॉजिकल क्या रहता है भाई आपका डिफरेंट प्रकार का होगा। ये किसमें होता है आपका जाइगोमाइसिटिस के ग्रुप में होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत आता है आपका एग्जाम्पल जो आता है वो है आपका म्यूकर होता है। इसके अंतर्गत कौन आएगा भाई आपका म्यूकर। तो म्यूकर से मैं आपको बता दिया कि ये क्या होता है अभी आपका इसका थैलस हेट्रोथैलिज्म होता है, जिसको किसने दिया था ब्लैक स्कोली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगर पूछा आपको हेट्रोथैलिज्म को किसने दिया था तो ब्लैक स्केली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस नामक वैज्ञानिक ने दिया था भाई ब्लैक स्केली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जनरली क्या होता है ये जो म्यूकर होता है ये क्या होता है आपका जैपेनिक्स होता है जो एल्कोहलिक किण्वन का कार्य करता है। जनरली जो म्यूकर होता है वो किण्वन के क्रिया में क्या करता है ये भाग लेता है। किण्वन मतलब क्या होता है फर्मेंटेशन के क्रिया में भाग लेता है, या इसी को कहते हैं आपका एल्कोहलिक क्रिया में क्या करेगा ये भाग लेता है। क्लियर है। इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन जाइगोमाइसिटिस का हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। बट इसमें जितने भी स्पीसीज होता है जिसका सेल वॉल किसका सेल वॉल किसका बना होता है तो काइटिन का बना होता है, और भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है तो ग्लाइकोजन एंड आयल के रूप में होता है। क्लियर हुआ। कवक का तो पता है आप लोग को सेल वॉल किसका बना होता है काइटिन का, भोज्य पदार्थ किस रूप में रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा। ये सब क्या होता है बेसिक इसके लक्षण होते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ साथ होता है इसमें जो प्रजनन होता है वो 3 प्रकार का होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है अभी आपका आइसोगेमस प्रकार का होता है। क्लियर है। ये मुख्य रूप से क्या होता है आपके स्पीसीज होता है। फिर इसमें क्या होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें क्या करता है अभी आपका रोग पैदा करता है, जैसे कि होता है पालीबोलस बोलते हैं।
देखिएगा कौन कौन सा रोग होता है इसमें, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है, फंजाई मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। जो पॉइंट है उसी बस को याद रखना। जैसे कि पाइलोबोलस, क्या कहते हैं भाई अपन, पायोबोलस। ये जो पाइलोबोलस बोलते हैं ये जनरली क्या करता है आपका, मतलब रोग पैदा करता है। जैसे कि कहता है आपका फंगल शॉटगन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई अपन, फंगल शॉटगन बोलते हैं। क्लियर है, ये फंगल शॉटगन पैदा करता है। जनरली क्या करता है ये, बेसिस ऑफ द ब्रांच या क्या कहता है ब्लास्टिंग का फॉर्मेशन करता है। दूसरा होता है राइजोपस, दूसरा कौन होगा भाई आपका राइजोपस, या इसी को कह देते हैं अपन म्यूकर। ये दोनों कौन सा रोग पैदा करता है आपका भाई, मतलब ये करता है आपका ब्लैक कलर का होता है राइजोपस, जो माइसीलियम का क्या करता है आपका फॉर्मेशन करता है। जनरली ये क्या करता है आपका ब्रेड मोल्ड करता है, मतलब ब्रेड मोल्ड मतलब क्या करता है, ये डबल रोटी में क्या करता है, ये फफूंद के समान क्या पैदा करता है आपका, बीमारी पैदा करता है। क्लियर है। इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एस्कोमाइसिटिस, और क्या पढ़ाऊंगा भाई आप लोग को बैसिडियोमाइसिटिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आप लोग को एस्कोमाइसिटिस और बैसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके दोस्त, थैंक यू।